अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद तमाम हज़रात पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मैं सबके चेहरों को बगौर इसलिए देख रहा था कि मैं हाजिरी लगा रहा था कि वहां से कौन कौन आज गैर हाजिर है। नहीं समझे हैं बात? तो चूंकि उनकी हाजिरी वहां नहीं लगी तो यहाँ लगना जरूरी था, तो इसलिए मैं सबकी हाजिरी लगा रहा था। अल्लाह करीम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह के घर में नमाज जुमा की अदायगी के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में सब बैठे हैं। अल्लाह करे ये महफिलें यहाँ भी कायम रहें, मैदान महशर में हुज़ूर की सदारत में भी कायम रहें। घड़ी बिल्कुल मेरे सामने है, वक्त को बिल्कुल मुनासिबत के साथ में अपने सामने रखते हुए चंद मारूज़ात बिल्कुल मौजू से जुड़ रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में से एक आयत है। इससे पीछे बयान हुआ मुत्तकीन का, परहेजगार लोगों का। फरमाया परहेजगार वो हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, व युकीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो उन्हें रिज़्क़ अता फरमाया उसमें से हमारी रज़ा के लिए खर्च करते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना, मुत्तकीन की निशानी ये भी है कि वो ईमान रखते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर नाजिल किया गया उस पर, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले अंबिया पर नाजिल किया गया उस पर भी, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातें इरशाद फरमाई। फरमाया ईमान रखते हैं उन पर, ए प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम, जो हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया, और ईमान रखते हैं उन पर, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने आपसे पहले अंबिया पर नाजिल फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि ये आया मुबारका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर एक दलील है। वो कैसे? कुरान मुक़द्दस नाज़िल फरमाया रब ने, 3 किताबें और भी नाज़िल फरमाई, और इनके अलावा 100 सहीफे भी नाज़िल फरमाए। सहीफा समझने के लिए आप यूं समझ लें जिस तरह एक बड़ी किताब होती है और उससे कम एक रिसाला होता है, उसको समझ लें सहीफा। किताब के मुकाबले में चंद औराक़ पर मुश्तमिल वो सहीफा। 100 सहीफे अल्लाह ने नाज़िल फरमाए और 4 किताबें नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चे मोमिन वो हैं, तक़वा का एजाज उन्हें नसीब होगा, परहेजगारों की सफ़ों में वो शामिल होंगे जो कुरान पाक पर भी ईमान रखते हैं और कुरान से पहले नाजिल होने वाले सहीफों और किताबों पर भी ईमान रखते हैं। उलमा फरमाते हैं ये आयत खत्म नबूवत पर इसलिए दलील है, अगर बाद में किसी किताब में नाजिल होना होता तो अल्लाह फरमाता जो बाद में आने वाली किताब पर भी ईमान रखने वाले होंगे। रब ने ये बात इरशाद नहीं फरमाई, बल्कि ये फरमाया जो हबीब आप पर नाजिल हुई कुरान उस पर भी ईमान, जो आपसे पहले किताबें नाजिल हुई उन पर भी ईमान। तो पता चला बाद में कोई नबी भी नहीं, कोई किताब भी नहीं। अगर कोई किताब लाने का दावा करता है तो वो किताब भी झूठी और वो दावा करने वाला भी झूठा। खत्म नबुव्वत के ताजदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं लाइब्रेरी देख रहा था कुछ दिन पहले, और वो यादगार लाइब्रेरी है जिसमें अल्लामा शबीर अहमद हाशमी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके बाद मेरे बिरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा क़िबला हाफिज मोहम्मद अशरफ सईदी रहमतुल्लाह अलैह। तो वहां से मुझे एक मुसव्वदा मिला
और मुसव्वदा अल्लामा हाशमी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ है, और मुसव्वदा जो है वो खत्म नबुव्वत पर है, और पहले सफ़े पर ही उन्होंने लिखा कि कुरान मुक़द्दस की 200 आयात से ये चीज साबित है कि आमिना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी है। देखिए ना, एक होता है गोता लगाने वाला, गोता लगाने वाला, उसका काम क्या होता है? उसने गोता लगाना है, सुच्चा मोती तलाश करके लाना है, और जितना गहरा वो गोता, गव्वास कहते हैं, गव्वास गोता लगाने वाले को, जितना गहरा वो गोता लगाएगा उतना ही सुच्चे मोती ला सकेगा। तो कुरान मुक़द्दस एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। पूरी उम्मत के अंदर रसूलुल्लाह के गुलामों में ऐसे ऐसे गव्वास हैं जिन्होंने अपनी अपनी कैफियत के मुताबिक, ज़ौक़ के मुताबिक गोता ज़नी की, और कुरान मुक़द्दस से सारे सुच्चे मोतियों में से अपनी अपनी पसंद के चुनकर लाए। तो हाशमी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिख गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक अलैहि सलाम को जो आखिरी नबी बनाया, कुरान मुक़द्दस की 1-2 आयात नहीं बल्कि 200 आयात ऐसी हैं जिससे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की खत्म नबुव्वत साबित होती है। ये एक आयत मुबारक मैंने आपके सामने रखी। दूसरी आयत फरमाया, कुल या अय्युहन नास, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ए लोगों, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, फरमाया ए लोगों मैं तुम सब के सब की तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया हूँ। अब लोगों के आने का सिलसिला रुक नहीं गया, या रुक जाएगा नहीं, क़यामत तक लोगों के आने का सिलसिला होगा। तो जब तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत भी बरकरार रहेगी। जब तक लोग मौजूद रहेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मनसब रिसालत बरकरार रहेगा। रिसालत खत्म नहीं होगी तो किसी और नबी के आने की गुंजाइश भी नहीं होगी। ये सिलसिला रुकेगा तब कोई आ सकता है, ये सिलसिला तो तासुबह क़यामत जारी रहेगा। मनसब रिसालत भी हुजूर के सर पर, मनसब नबुव्वत भी हुजूर के सर पर, और मनसब खत्म नबुव्वत भी अल्लाह ने अपने हबीब के सर पर सजा दिया है। तीसरी आयत फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा है, हमने आपको, बोल दीजिए, हमने आपको भेजा है, इल्ला काफ़तल लिन्नास, तमाम लोगों के लिए। किसके लिए बोलिए? तमाम लोगों के लिए। पहली आयत समझ चुके, ये उसकी तायीद कर रही है। तो इन 3 आयत का खुलासा और निचोड़ ये निकला कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, किसी और नबी और रसूल के आने की गुंजाइश नहीं। मिर्जा कादियानी, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबुव्वत किया था, कत्ल कर दिया गया। अस्वद अंसी, बल्कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ निकाह किया था एक खातून ने, सज्जाह जिसका नाम था, और उसने भी नबुव्वत का दावा किया था। दोनों इकट्ठे हो गए, निकाह कर लिया आपस में, और दोनों की जो लश्कर थे, जो फौजें थी, वो भी क्या हो गई? इकट्ठी हो गई कि हम एक महाज पर रहेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। लेकिन दोनों कत्ल कर दिए गए। उनके बाद जिस किसी ने भी दावा नबुव्वत किया वो कत्ल कर दिया जाता रहा। लेकिन हैरानी होती है कि मिर्जा कादियानी को कत्ल, सवाल है ना, मिर्जा कादियानी को कत्ल, उसकी वजह यह है कि उसने डायरेक्ट नबुव्वत का दावा नहीं किया था। पहले वो बहुत बड़े आलिम के तौर पर लोगों के सामने आया, लोगों के सामने आलिम बनकर आया, लोगों के दिलों पर उसने अपनी इल्मियत की धाक दिखाई, उसका सिक्का लोगों के दिलों पर जम गया कि बहुत बड़ा आलिम है। और अपने वक्त के गैर मुस्लिमों से मुनाजरे भी करता था, कि मुसलमान स्कॉलर था, इस्लामिक स्कॉलर था, मुनाजरे भी करता था। लोगों का एक गिरोह और जमात उसने अपने साथ, अपने फॉलोअर्स उसने बना लिए उस वक्त। फिर उसके बाद डायरेक्ट उसने दावा नहीं किया, तकरीबन 8वें नंबर पर उसने जाके ये दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अस्तगफिरुल्लाह, जिल्ली, रोजी, तशरीफ, फलां फलां फलां, ये करता 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 फिर उसने आखिर में जाकर ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का नबी। लेकिन उसकी बात सुनने से पहले एक मोमिन और एक मुसलमान को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को हमेशा पेश नजर रखना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासून कज़्ज़ाबूना,
30 ऐसे होंगे जो वो 30 के 30 ही झूठे होंगे, वो मेरे बाद होंगे, लेकिन जो भी आएगा कुल्लुहुम अन्नहुम यज़ुमूना, हर एक उनमें से गुमान ये रखेगा कि मैं नबी हूँ। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया ला नबी बादी, हकीकत ये है कि अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है। तो कोई भी बात कहीं से आए तो सबसे पहले एक ईमान वाले के दिल के अंदर ये तहरीक उभरनी चाहिए कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया मेरे बाद जितना भी होंगे वो क्या होंगे, क्या होंगे? कुरान की पूरी ताज कंपनी को सर पे रख के बैठ जाए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। हमारा ईमान इस बात को सुनने की भी इजाजत नहीं देता। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये मसला हमें समझा दिया। फरमाया कि अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं नबी हूँ और मेरे पास दलाइल हैं, तो कोई शख्स उसकी नबुव्वत पर दलील मांगने के लिए उसके पास चला गया, तो जैसे ही वो दलील का तकाजा करेगा ईमान उसके दिल से खत्म हो चुका होगा। अगर वो शोबदाबाजी के जरिए कोई चीज दिखा दे तो क्या अपने दिल के अंदर तो गुंजाइश पैदा कर लेगा कि हो सकता है ये नबी हो? फरमाया तूने कलमा पढ़ा हुजूर का, मकीने गुंबद खजरा से तूने अपने आप को वाबस्ता किया, तेरे दिल के अंदर तो ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी के बाद कोई आ सकता है। अल्लाह के नबी आखिरी नबी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खत्म नबुव्वत की तस्दीक के लिए ही तशरीफ लाएंगे, और अल्लाह ने जो वादा किया था अंबिया से कि जो आए मेरे नबी का कलमा पढ़े, मेरे नबी की मदद करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम के उस वादे को ज़ाहिर फरमाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए उस वादे को ज़ाहिर फरमाएगा। देखें वादा मीसाक वादा लिया गया है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कोई कह दे ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो खत्म नबुव्वत में तो फर्क आ गया, आखिरी तो जनाब ईसा हुए, तुम कैसे कहते हो जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हुए? तो कुरान मुक़द्दस तीसरे पारे के आखिरी रुकू की पहली आयत है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, फरमाया अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया। किस चीज का? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब तुम्हारे पास किताब भी मौजूद हो, नबुव्वत और रिसालत और हिकमत भी मौजूद हो, सुम्मा जाअकुम, फिर तुम्हारे पास आ जाए रसूलुन, मेरी अज़मत और शान वाला रसूल, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, तस्दीक करे वो रसूल जो कुछ तुम्हारे पास है, किताब नबुव्वत और हिकमत। तुमने क्या करना है? लतुमिनुन्ना बिही, उस नबी पर, उस रसूल पर तुमने ईमान लाना है। अगर ग्रामर के हिसाब से इसका माना करें ना, तुमने जरूर ईमान लाना है, तुमने जरूर ईमान लाना है, तुमने जरूर ईमान लाना है। वला तंसुरुन्ना, तुमने जरूर उनके दीन की मदद करनी है, जरूर उनके दीन की मदद करनी है, जरूर उनके दीन की मदद करनी है। अल्लाह ने ये वादा लिया किससे? अंबिया से। अल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर है, आलिमुल गैब है। अल्लाह जानता था कि जब आमीना के लाल तशरीफ लाएंगे तो रूए जमीन पर कोई भी नबी मौजूद है, तो अल्लाह ने वादा लिया। क्यों? बात तो आती है ना सामने, वादा अल्लाह ने, अल्लाह जानता तो था, जानता है कि जब मेरे हबीब तशरीफ लाएंगे कायनात में लिबास बशरी पहनकर, तो कोई भी नबी और रसूल रूए जमीन पर मौजूद, तो वादा लिया। क्या वादा लिया? पूरा करने के लिए वादा लिया। बोलो, और पूरा कैसे होगा? ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी और रसूल बनकर नहीं तशरीफ लाएंगे। अल्लाह नबुव्वत जिसको देता है उससे वापस नहीं लेता। ईसा अलैहिस्सलाम नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाएंगे, लेकिन ये वो वादा जो कर चुके थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वादे को जाहिर करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे, उनकी नबुव्वत और रिसालत भी बरकरार होगी, कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, कुरान की तालीमात यही लोगों को समझाएंगे, तबलीग भी दीन मुहम्मदी की करेंगे। जब उनका इंतकाल विसाल होगा तो उनकी कब्र पे रोज़ा अतहर के अंदर बनेगी। ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी ये खत्म नबुव्वत के मुनाफी नहीं किसी भी सूरत में, बल्कि जो वादा खुदाबंदी की तकमील है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वादा दिया था अंबिया से, उसको पूरा करना है। ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत इसलिए तशरीफ लाएंगे लतुमिनुन्ना बिही, ताकि वो कलमा पढ़कर लोगों को बता दें, ऐ लोगों वो वादा जो हमने किया था आज पूरा करके दिखाया है। लतंसुरुन्ना, शरीयत मुहम्मदी की इशाअत का काम करके लोगों को समझा दें, लोगों तुम भी यही फरीज़ा सर अंजाम दो शरीयत मुहम्मदी की इशाअत का, क्योंकि हमने रब से ये वादा किया था, आज ये वादा पूरा करने का हमें मौका मिल गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी ये खत्म नबुव्वत के मुनाफी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा कादियानी ने दर्जा बदर्जा कभी किसी रंग में लोगों के सामने अपने आप को रखा, कभी किसी रंग में,
उसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हूं, नाउज़ुबिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम जैसा। उससे पूछा गया तेरे पास दलील है कोई? उसने कहा हाँ। कौन सी दलील? उसने कहा जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत में अल्लाह की कुदरत का इजहार है, तो जब मैं पैदा हुआ था तो उस मौका पर भी अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। वो कैसे? ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप की दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह की हिकमत, उसके फैसले, उसकी कुदरत। उसने कहा जब मैं पैदा हुआ तो मैं अकेला नहीं पैदा हुआ था, बल्कि मेरे साथ मेरी बहन भी पैदा हुई थी। तो मेरी पैदाइश में ये ताज्जुब वाली बात है, इसलिए मैं ईसा अलैहिस्सलाम जैसा हो गया। उसने दलील दी अपनी किताबों के अंदर ये। तो अब जरा फैसला करें, क्या अक्लमंद इंसान इस दलील से मुतमईन हो सकता है? बंदा कहे कि बड़ी किताबें उसने लिखी हैं, उसकी किताबों का जवाब दें। क्यों दें भाई, हम बेअकल हैं कोई? अल्लाह ने अकल ये अता फरमाई ना कि हम अपना नफा नुकसान समझ सकते हैं, तो अकल यहाँ क्यों धोखा खाती है जब खत्म नबुव्वत की बात होती है? वहां दिल के अंदर गुंजाइश या दिमाग के किसी गोशे में गुंजाइश के पढ़ लें उसकी दलील और उसकी किताबों को कि उसने क्या लिखा। दलीलें पढ़नी चाहिए, दलीलें पढ़ना आपका काम नहीं है, दलीलें पढ़ना और समझना पीर मेहर अली शाह जैसे कलंदरों का काम है, और उनका जवाब देना उनका काम। वो जवाब दे गए, हमें समझा गए क्या लोगों तुमने कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना। तकवे की बात आई ना शुरू में, मुत्तकी कहते उसको है, वो उस जगह पर हाजिर रहे जहां अल्लाह ने हाजिर होने का हुक्म दिया। सूफिया लिखते हैं, और उस जगह पे हाजिर ना हो जहां से अल्लाह ने उसे गैर हाजिर रहने का हुक्म दिया। तो फरमाया तुम तक ये बात पहुंच गई, ला नबी के बादी, कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी भी नहीं। हुजूर ने फरमा दिया तुम्हें किसी की दलील के चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात पर इतना सच्चा ईमान रखो कि किसी और के बारे में तुम्हारे दिमाग के किसी गोशे में या कभी दिल के किसी ख्याल के अंदर, ये सांस के अंदर ये बात ना आने पाए, न समाने पाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो नबी बनकर आया, हम उसकी दलीलों को पढ़कर तो देखें। ऐसा हमारी जिंदगियों में ना हमसे पूछा जाएगा और ना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल। फिर मेरे लिए रहमतुल्लाह अलैह तारजारी बोल रहा, जब मिर्जे से मुनाजरे की बात हुई ना, अब ये सब किबला तशरीफ फरमा होते तो मैं बड़ी दुआएं लेता इस बात पर उनसे, लेकिन अब भी दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि इस मस्जिद की निस्बत बुजुर्गों के साथ कायम है ना। वैसे अल्लाह का घर है, अल्लाह वाले से निस्बत हो गई तो रंग दोहरा हो गया। अल्लाह पीर मेरे लिए शाह रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ फरमा थे, मीनार पाकिस्तान लाहौर में। मिर्जा ना आया, उसने कहा कि खत्म नबुव्वत पे बात नहीं करते हम बात करेंगे कि कोई बीमार लाया जाए, आप भी उसके लिए दुआ करें, मैं भी उसके लिए दुआ करूंगा। जिसकी दुआ से बीमार सेहतमंद या सेहत याब हो गया वो सच्चा और दूसरा झूठा। आपने फरमाया ठीक है, आपने फरमाया आओ सही, आओ सही। फिर उसने एक और मुतालबा रख दिया, आपने फरमाया ये भी ठीक है। पीर मेरे निशा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात फरमाई तो आसपास मुरीदीन भी थे, मशाइख भी थे, जय्यद उलमा भी थे। उस वक्त बड़े सगीर की अर्ज करते हैं जनाब मसला तो खत्म नबुव्वत का है, लेकिन वो तो दुआओं के जरिए इस मसले को हल करवाना चाहता है। तो क्या आप इस चीज पर राजी हैं कि दुआओं के जरिए इस मसले को हल करवा दिया जाए? तो पीर सैयदना मेरे निशा रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात इरशाद फरमाई कि मेरे आका करीम लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि ला यशका जलीसुहुम, कि अल्लाह वालों की संगत में कोई बैठे बदबख्त हो तो बदबख्त नहीं रहता। यहाँ पर हजारों सैकड़ों उलमा और मशाइख अल्लाह वाले मौजूद हैं। मैं ये चाहता था कि मिर्जा आए तो सही, जब आकर अल्लाह वालों की संगत में बैठेगा उसकी बदबख्ती खत्म हो जाएगी, नेकबख्त हो जाएगा। लेकिन मिर्जे के मुकद्दर में बदबख्ती रहेगी। अगर बदबख्ती खत्म होना होती तो आज यहाँ पर मशाइख की महफिल में आ जाता, उसका दिल साफ हो जाता, उसको हिदायत का नूर नसीब हो जाता। उसका ना आना इस बात की दलील है कि बदबख्ती उसका मुकद्दर कब्र तक आखिरत तक उसके साथ रहेगी। अगर हिदायत मुकद्दर होती तो आज वो इस महफिल में आ जाता।
ला यस्का जलीसुम, अल्लाह वालों की संगत की बात आ गई। पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने वहां भी सूफिया के तर्ज को, सूफिया के तरीके को छोड़ा नहीं, अपनी इल्मियत को आगे न रखा, बल्कि जो सूफिया का रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के सीना के जरिए जो पैगाम और फैजान है उसको जारी इस अंदाज में रखा कि अगर आज वो आ जाता तो उसकी बदबख्ती खत्म हो जाती, अल्लाह उसको सादतमंदों में शामिल फरमा देता। और यहाँ ये बात भी कही गई कि मिर्जे तुम तो बीमारों को ठीक करवाना चाहते हो, अगर आज तुम बात करो ना मुर्दों को जिंदा करने की, तो यहाँ अल्लाह वाले ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने ये भी ताकत अता फरमाई। असल लफ्ज ये है, अकीदतमंदों ने कहना शुरू कर दिया, पीर साहब ने फरमाया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं, अरे फकीर तो अपने कमाल छुपाता है, वो तो आजिज़ी जाहिर फरमाता है। आपने फरमाया यहाँ अल्लाह वाले ऐसे मौजूद हैं, अगर मुर्दों को जिंदा करने की बात है तो वो उनको भी जिंदा करने की ताकत रखते हैं, तुम आओ तो सही। लेकिन उसने आना, फिर किसी ने पूछा जनाब बहुत बड़ी बात कर दी आपने, अगर वो आ जाता और तकाजा कर देता, तो आपने जवाब ये दिया कि जवाब आपने ये दिया कि ये ऐलान मेरी अपनी मर्जी से ना था, बल्कि मकीन गुंबद खज़रा का फैजान जारी हो चुका था। इस बात के बाद तो आपने फरमाया कि जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के खत्म नबुव्वत का काम करता है उसकी पुश्त खाली नहीं रहती, रसूलुल्लाह का दस्ते शफ़क़त उस पर रहता है, सय्यद आलम की रहमतों का साया उस पर रहता है। तो क़यामत तक आने वाला कोई भी शख्स खत्म नबुव्वत के लिए एक कदम उठाएगा, एक जुमला अपनी जुबान से अदा करेगा, उस पर हमारे बुजुर्गों की रूहें भी राजी होंगी, सय्यदना सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान भी उसके लिए जारी होगा। अल्लाह करीम इस अकीदे में पुख्तगी नसीब फरमाए, इस अकीदे पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, और इस अकीदे के लिए किसी भी तरह की मसलहतों से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे, और जिस हद तक जाना पड़ा इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिलो जान से अल्लाह करीम वहाँ हाजिर रहने की तौफीक अता फरमाए। सूफी अज़ीम साहब तशरीफ लाए हैं, मैंने देखा बाहर तशरीफ फरमा है, अच्छा उस तरफ अच्छा दुआ के लिए सूफी अज़ीम साहब तशरीफ लाएंगे, मैं गुजारिश करूंगा अभी दुरूद सलाम पढ़ेंगे। जी हो गया जनाब, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दुआ नमाज असर भी नजदीक है। अल्लाह करीम हाज़िरी कबूल फरमाए।